आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं 3 प्रकार की शक्तिशाली प्रार्थना के विषय में। इस प्रार्थना को अगर आप गहराई से समझ गए तो सामर्थी और प्रभावशाली बनने से कोई रोक नहीं पाएगा और आप परमेश्वर के खास बंदों में शामिल हो जाएंगे और वो नहीं रहेंगे जो आज आप हैं, आप वो बन जाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि आप बने। इसलिए यूहन्ना 16:24 वचन में परमेश्वर कुछ इस तरह से कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो आइए हम परमेश्वर के प्रार्थना को समझे कि कैसे प्रार्थना करनी है, प्रार्थना में क्या बोलना है और कैसे बोलना है। इन 3 प्रकार की प्रार्थनाओं से समझे, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर ने जब मूसा से मिलाप वाले तंबू को बनवाया तो उसमें आप इस गहराई को समझे होंगे कि उसका 3 हिस्सा था, 3 भाग था। आंगन था, पवित्र स्थान था और महापवित्र स्थान। ठीक इसी तरह 3 तरह की प्रार्थनाएं होती हैं: शुद्धता की प्रार्थना, पवित्रता की प्रार्थना और अति पवित्रता वाली प्रार्थना। आइए आज का इस गहराई के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहली प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। अगर आप नए विश्वासी हैं या आप पहली बार चर्च आए हैं या आप हो सकते हैं चर्च आ चुके हैं, मसीह को ग्रहण कर चुके हैं और बार बार पाप करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस वीडियो को, इस वचन को गहराई से और बारीकी से समझे। यह पहला प्रार्थना कुछ इस तरह से हमको करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। जो प्रार्थना होती है पश्चाताप की प्रार्थना, जिसमें ज़्यादातर आपके किए हुए गलती की माफ़ी मांगनी होती है, आपके किए हुए पापों की क्षमा मांगनी होती हैं। आप इस तरह से भी प्रार्थना कर सकते हैं, हे सारे सृष्टि के परमेश्वर पिता, मैं आपको नहीं जानता था, इस कारण संसार में रहकर अनेकों पाप, अनेकों बुराई किए, अनेकों गलत संगतियों में पड़े हैं और आपको क्रोध दिलाए। मगर आज आपके जनों के द्वारा, आपके मानने वाले विश्वासियों के द्वारा सुनकर मैं आपके निकटतम में आया हूँ। मेरे हर एक गलती और पापों को क्षमा कर दे। मैं अपने हर गुनाह को छोड़ता हूँ, हर पाप, हर बुराई, हर गलतियों को छोड़ता हूँ और आपको पूरे हृदय से और संपूर्ण मन से आपको ग्रहण करता हूँ कि आपके प्रिय पुत्र मेरे लिए भी मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। अब मैं पूरे संपूर्ण मन से आपको ग्रहण करता हूँ। यीशु के नाम से मुझे भी आप स्वीकार करो और अपना बनाओ और अपने मार्ग पर चलाओ। और अब इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस तरह से आप लगातार प्रार्थना करें तब तक जब तक आप अपनी बुराई से हट न जाएं। इस प्रार्थना को या तो आप अपने घुटने टेक कर सकते हैं या बैठकर, अगर आप बीमार हो या कोई परेशानी में हो तो आप लेटे लेटे या कहीं पर और कई तरीके से कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद आपके आत्मा में यह हलचल शुरू हो जाएगा और आपको परमेश्वर हर बुरी आदतों से अलग करना शुरू कर देगा। बुरे दोस्तों से, बुरे लोगों से, हर प्रकार की बुराई से और बुरे रास्तों से भी अलग करना शुरू कर देगा। अगर आपको ऐसा एहसास होना शुरू हो जाए, अगर आपको अपने अंदर में ऐसी आदतें दिखना शुरू हो जाए, तो निश्चय जान लेना कि परमेश्वर ही आपको तैयार कर रहा है, आपके बुरे स्वभाव को बदल रहा है, आपको अच्छा बना रहा है। इस एहसास और अलगाव के दौरान आप और भी ज़्यादा अपने पास्टर के संगति में सीखना शुरू कर देना। अगर ऐसे एहसास महसूस हो तो और भी निकटतम में परमेश्वर के जनों के आ जाना। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की प्रार्थना के बारे में। इस तरह के प्रार्थना में ज़्यादातर उद्धार पाए हुए मजबूत विश्वासी शामिल होते हैं और इस प्रकार के विश्वासी प्रार्थना के दौरान ज़्यादातर दूसरों के लिए प्रार्थना करें।
अपने कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए, बीमारों के लिए, अपने पास्टरों की मजबूती के लिए, जब आप दूसरों के लिए प्रेयर प्रार्थना करेंगे तो आपको अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आप ही आप देना शुरू कर देगा। इस तरह के प्रार्थना आप ज़्यादातर बंद कोठरी अर्थात बंद रूम में, अपने घर के रूम में या अपने पास्टरों के झुंड में शामिल होकर कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की प्रार्थना करते करते आपके अंदर हो सकता है दुष्ट आत्मा को निकालने की या दर्शन की या भविष्यवाणी की या अन्य भाषा बोलने की दान वरदान आ सकता है और आप बड़े बड़े भूत प्रेतों को भगाने की, बीमारों को चंगा करने की सामर्थी जन बन सकते हैं। प्रभु यीशु कुछ इस तरह से मत्ती 18 का 18 अध्याय में कहा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग से बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग से खुलेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि दूसरे प्रार्थना में परमेश्वर कितना अधिकार और वरदान देता है। अगर इस अधिकार में आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करना, इस अधिकार के बाद आप जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। किसी बीमार पर या किसी भी व्यक्ति के सरों पर हाथ न डालना। एक बार अपने पास्टरों से सलाह जरूर लेना। हो सकता है कि यह प्रार्थना में लंबा समय लगे, मगर पीछे मत हटना, क्योंकि इसी प्रकार के प्रार्थना में शैतान सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, दानों को, वरदानों को छीन लेता है, आपके अपनों को आपके विरुद्ध में खड़ा कर देता है और आपको धमकी और गाली गलौज करवाता है। मगर आप संभले रहना। अगर इन सारी बातों में आप खरे निकले तब परमेश्वर आपको चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। और आपके पैर फिसलने ना देगा, क्योंकि आपको चट्टान पर खड़ा कर देगा और आप तीसरी प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। तीसरी लेवल की प्रार्थना में आप पहुंच जाएंगे अगर दूसरे लेवल को और दूसरे लेवल की परीक्षाओं को अगर आपने पास किया तो। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी सामर्थी प्रार्थना के विषय में। इस तरह की प्रार्थना को सिखाया नहीं जाता। हे मेरे विश्वासियों, इस तरह की प्रार्थना कोई आपको नहीं सिखा सकता, कोई आपको बता नहीं सकता। इस तरह की प्रार्थना करने वाले धन्य जनों को परमेश्वर ही अपने आत्मा से भरकर सिखाते और चलाते हैं। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो नाना प्रकार की परीक्षाओं से निकलकर आए होते हैं और अपने प्राण देने तक पीछे नहीं हटते, मजबूती में बने रहते हैं, जिसे परमेश्वर अपना चेला कहते हैं। और ऐसे दासों के विषय में परमेश्वर कुछ यूँ कहता है, पहला यूहन्ना 3 का 9 वचन में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, आप सब ध्यान से सुने, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। अर्थात ऐसे लोग जो ना तो अपनी इच्छा से, ना लोगों की इच्छा से, वरन प्रभु के इच्छा से जयवंत होकर आते हैं। परमेश्वर ऐसे दासों को अपनी आत्मा से भरकर एक जगह से दूसरे जगह दर्शनों के लिए ले जाते हैं। कई बार शरीर को गायब भी कर देते हैं और गायब करके एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं। जैसे आपने बाइबल के अध्याय में निश्चय सुना होगा फिलिप्पुस के विषय में। फिलिप्पुस जो प्रेरितों के अध्याय 8 का 39 वचन में लिखा, बपतिस्मा देकर जब फिलिप्पुस खोजों को जब बपतिस्मा दिया और फिलिप्पुस जब पानी से बाहर आ रहा था, उस जल से बाहर आ रहा था, तब परमेश्वर के आत्मा ने फिलिप्पुस को उस जगह से शरीर के समेत ही उठाकर ले गया और खोजे उस जगह पर हैरान हो गए थे कि आखिर फिलिप्पुस कहाँ गया करके। हे मेरे विश्वासी भाइयों, और देखते हैं कि फिलिप्पुस कहीं बाहर जगह पर, बाहर नगर पर निकला, वहाँ पर परमेश्वर ने उसको उस जगह पर लेकर गया। आज भी परमेश्वर अपने दासों को जो प्रार्थना में लगे रहते हैं, उसकी आत्मा को बुरी बुरी जगहों पर ले जाकर प्रार्थना और घोषणा करवाते हैं। आपने सही सुना, बहुत से विश्वासियों को जो तीसरी लेवल की प्रार्थना में
बैठे रहते हैं, मजबूती दिखाते हैं, उन लोगों की आत्माओं को परमेश्वर जगह जगह पर ले जाते हैं, बुरी जगहों पर ज़्यादातर ले जाते हैं, जहाँ पर तंत्र विद्या हो, हर प्रकार के बुरे कुकर्म हो, वहाँ पर ले जाकर उन लोगों को प्रार्थना करवाते हैं, घोषणाएं करवाते हैं। जैसे यहेजकेल के अध्याय में आपने सुना होगा, यहेजकेल को उस सूखी हड्डियों के बीच में लेकर ले जाते हैं और वहाँ उसे बोलते हैं कि यहेजकेल इसके विषय में बोल कि हड्डी जी उठे करके, और वैसे ही होना शुरू हो गया था। इसी प्रकार परमेश्वर तीसरे प्रकार के प्रार्थना में विश्वासियों को शरीर से या आत्मा से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, और ऐसे लोग परमेश्वर के बहुत कीमती चुने हुए जन रहते हैं। और ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता, जो कोई तुझे छूता है वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है करके। और ऐसे लोगों के विषय में कहा कि मेरे शुद्ध मन वाले इस्राएल पर कोई कुत्ते भी नहीं भौंकेंगे करके। हे मेरे विश्वासी भाइयों, इसलिए आज आप भी तैयार होना शुरू कर दे, अपनों को तैयार होना शुरू करा दे। हो सकता है आप इस लेवल की प्रार्थना को नहीं करते, लेकिन परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर मेरे लिए भी मेरी आपकी इच्छा को प्रकट कर, और मेरे लिए भी प्रार्थना के दानों को उंडेल कि मैं शुद्ध मन से उस लेवल की प्रार्थना को कर सकूं जो मैं सुन रही हूं करके या सुन रहा हूं करके। इसलिए निश्चय आने वाले वीडियो में और भी गहरी बातों को आपको बताएंगे। इस छोटे से टाइम में हम आपको पूरा और क्लियर जानकारी को नहीं बता सकते, मगर जितना हो सके हमने आपको समझाने की कोशिश किए हैं। निश्चय अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो निश्चय चैनल को आप लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, ताकि हमारा सारा जो वीडियो बनाते हैं उसको प्रोत्साहित मिले और आप सब तक जो बनाते हैं वो जाते रहे, और मसीह का वचन युगानुयुग फैलती रहे। आमीन आमीन।